प्यारा रमज़ान में प्यारा हुस्न सलूक। और आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि हम एक्सीडेंट की बात पिछले 4-5 दिन से कर रहे हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और उसके बाद एक इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। और वो इंसान ख़ास कर जब अपनी उम्र के उस हिस्से में हो कि जब उसने अपना मुस्तकबिल बनाना है, पढ़ना है, लिखना है, काम करना है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, वो इंसान अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी माजूर कर देता है। माँ बाप अपनी औलाद को इस हालत में देखकर दिन रात तड़पते रहते हैं, न जी पाते हैं, न मर पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। गुर्बत इस कदर बढ़ गई है हमारे मुल्क में कि रोटी कपड़ा और मकान से आगे निकलें तो बीमारी तक पहुंचे। लेकिन भूख, गुर्बत, इन सब चीज़ों में इंसान की जो तकलीफ होती है, जो जिस्म की जो तकलीफ होती है, फिजिकली जब वो अनफिट होता है और तकलीफ में होता है, कोई चारा नहीं होता उसके पास, वो क्या करे। आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है मोहम्मद असलम साहब की, जिनका बेटा शावेर जो है उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद से वो ठीक से चल नहीं पाता। अब 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन वल्लाह आलम वो कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 8 ऑपरेशन करके भी उसको ठीक नहीं कर पाए हैं। किसकी गफलत है, किसकी गलती है। और अब तो पैसा भी नहीं रहा कि एक और ऑपरेशन कराया जाए। हम बात करेंगे शाविर से। अस्सलाम वालेकुम। शाविर से बात कर माइक। बेटा, कितना साल पहले आपका ये एक्सीडेंट हुआ? 10 साल का था। अब कितने साल के हो आप? 19। 9 साल हो गए आपको ये तकलीफ उठाते हुए। कितनी बार ऑपरेशन हो चुका है आपका? 8 बार? 8 दफ़ा। मुख्तलिफ जगहों से हुआ, एक ही जगह से? एक ही जगह से हुए। तो जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब ठीक नहीं कर सके वो, तो किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया अंकल आपने? देना साहब, एक ही जगह क्यों जाए जा रहे जब वो ठीक नहीं कर पा रहे? तो मैं हमारी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हम और कोई डॉक्टर को दिखाएं। ये वेलफेयर के जरिए मैं इनका काम करा रहा था, लेकिन इन वेलफेयर के जरिए में ये मेरा बच्चा माजूर हो गया है। वो मेरी ताकत नहीं है, मैं और कहीं ले जाऊँ उसको। माँ बाप अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक देने को, कुर्बान करने को तैयार होते हैं, लेकिन ये कैसी बेबसी है, ये कैसी तकलीफ है, ये कैसे हालात हैं, ये कैसा मौका है कि कुछ कर ही नहीं पाते माँ बाप। आप परेशान ना हो, हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं, लोग हमें देख रहे हैं और हमारे भाई काफ़ी मदद करते हैं, जो लोग देखते हैं, बहन भाई हमारे जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जैसे भी हो सके आप इलाज कराएं। कोई डॉक्टर अगर हमें देख रहे हैं, कोई हड्डियों के डॉक्टर, कोई ऐसे डॉक्टर जिनका कोई जानने वाला है, फी सबीलिल्लाह जो इलाज कर सके। और अगर कोई ऐसा शख्स हमें देख रहा है इस वक्त जो कि मुकम्मल इलाज करा सकता है इसका, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। नंबर चल रहे हैं सामने। बेटा आपसे पूछूंगी मैं, दीजिएगा माइक दीजिएगा। पढ़ाई वगैरह की उसके बाद आपने? एक्सीडेंट के बाद पढ़ाई वगैरह की? कौन सी क्लास में? 8 क्लास पढ़ी थी। 8 क्लास तक पढ़ा है? अच्छा, फिर उसके बाद आगे? उसके आगे पढ़ना था,
लेकिन नहीं पढ़ सका पाँव की वजह से। फिर क्या करते हो आप घर पे? घर पे ही बैठा हूँ बस, बेड रेस्ट पे। तकलीफ होती है टांग में या नहीं, या नॉर्मल रहती है? जी, ये सिर्फ चलने में प्रॉब्लम है या तकलीफ भी होती है? तकलीफ होती है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। और ये पीछे से भी बाहर निकल रही कमर, आगे से अलग सीना। चलने की वजह से बॉडी बैठ का बैठ टेक्स के। वो खराब हो गया, हाँ, बैठ posture। बैठ के, लेट लेट के, इस वजह से। आपने कहाँ से इलाज करवाया इसका? कोरंगी में मैंने करवाया था इलाज इसका। औरंगी में? जी, चनोट में। चिनियोट? चिनोट अस्पताल है 2.5 नंबर पे, वहाँ से इलाज करवाया था इनका। पहले मैंने इनका इलाज करवाया था सिविल से। उन्होंने चूने वाला एक प्लास्टर करके मुझे दिया। उस 2 महीने के बाद उन्होंने प्लास्टर इसका खोल दिया। फिर थोड़ा चलने लगा, दोबारा वहीं से हड्डी टूट गई, दोबारा टूट गई? वहीं से टूट गई। फिर इसको मैं लेके गई जिन्ना अस्पताल। फिर जिन्ना वालों ने इसको प्लास्टर के 2 महीने के बाद फिर चूने वाला प्लास्टर नहीं उतरा। उसके बाद फिर थोड़ा चलने लगा, फिर गिर गया। इसे करते करते 4-5 इसके प्लास्टर चूने वाले हो। उसके बाद जो है इसको मैं चिनोट अस्पताल लेके गई, किसी ने कहा वेलफेयर के थ्रू। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया। पहला ऑपरेशन इसका हुआ, राड डाली छोटी। वो 3 महीने के बाद बोले हड्डी जुड़ गई है, राड निकाल दी। राड निकालने के बाद कहा इनको चलाना। जब इनको मैंने दूसरे दिन चलाया तो ये थोड़ा ही चले और वहीं से दोबारा हड्डी टूट गई इसकी। ना, क्या आप फिर लोग एहतियात नहीं करते? क्या ये गिरता है फिर टूट जाती है वहीं मैं से इनको हड्डी? कहीं छोड़ती नहीं हूँ। मेरा ये एक ही बेटा है। मैं एक ही इसका- बेटा है? एक बेटा है, 2 बेटियां हैं मेरी छोटी। बेटा मेरा एक ही है। दिन रात इसके पीछे हूँ, कहीं जाती हूँ इसका हाथ मेरे हाथ में होता है। मैं इसको अकेला कहीं छोड़ती भी नहीं हूँ। ऐसे करते करते इसके 8 ऑपरेटर, फिर 1 इसको प्लेट लगी, 4 इसको रॉड लगी। बस किसी तरीके से सिर्फ मेरा बच्चे का इलाज हो, दूसरे बच्चों की तरह मेरा बेटा भी चलने लगे। बड़े दिन आ रहे, रमजान का महीना, मेरा बेटा पेट में आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। अल्लाह ताला इस इम्तिहान से ज़रूर आपको निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माया? आज मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? आज अस्सलाम वालेकुम जी। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ रोज़ ऐसे ऐसे केसेस आते हैं माया क्या? कि मेरा दिल दहल जाता है और मैं सोचती हूँ कि हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं यार। कहीं कोई तो खुश हो यहाँ पर। मतलब इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ें। वो बच्चा 10 साल का था, यानी उसको 9 साल हो गए हैं। उसकी टांग के 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। और इतनी तकलीफ़, कभी प्लास्टर लग रहा है, कभी ऑपरेशन हो रहा है, बार बार एनेस्थीसिया भी दिया जाता होगा, ज़ाहिर ऑफ कोर्स। क्या अब उम्र तो है उनके अभी पास आपकी? 19 साल का है। 10 साल की। कौन देख रहा है सारे इलाज वगैरह सब कुछ? मुख्तलिफ जगहों से कराए हैं, पहले मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर हॉस्पिटल इकबाल से। आलम से करवाया। पहले अच्छा। मैंने सिविल से उसका प्लास्टर पहला हुआ था। ओके उसके बाद फिर मैं इसको जिन्ना अस्पताल लेके गई। ओके। फिर एक प्लास्टर जो चुनने वाला हुआ वो अल मुस्तफ़ा से करवाया अच्छा इस तरीके। फिर चिनोट अस्पताल आई, डॉक्टर इकबाल आलम ने इनको ऑपरेशन किया। ठीक। फिर वो बस कहने थे चलाओ, इसको चलाते थे, इसकी हड्डी दोबारा टूट, वो इसी जगह से टूट जाती। फिर वो हड्डी दोबारा ऑपरेट होता था। फिर इसको थोड़ा चलाते थे, फिर वहीं से तो ये बैलेंस नहीं नहीं, अभी वो तक हो छोटा पा रहा? नहीं, हो गया ये ना। ऑपरेशन कर करके इसका पाँव छोटा हो गया मेरे बेटे। ऑपरेशन की वजह से पाँव छोटा हो गया। और मेरे बेटे के ना पैदाइशी गुर्दे दोनों छोटे। क्या इस वक्त क्या करना क्या है? What- अपील ही कर सकते हैं अभी, क्या और से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन लोग बहुत हेल्प करते हैं। हमारे पास जितने केसेस आए हैं 6, 7, 8 के करीब, तो उसी वक्त हल हो गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लोगों ने बहुत हेल्प की है। हमारे बड़े दिल के लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, और बड़े माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है और हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरी अभी भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग देख रहे हैं, जितना हो सके, जिस तरह से भी हो सके, अगर आप डॉक्टर हैं,
अगर आप डॉक्टर के किसी दोस्त हैं, बिल्कुल। अगर आपको पैसा है, आप इलाज करा सकते हैं, जिस तरह से भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, 1 रुपया खर्च करेंगे 70 गुना आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। कोई भी सोच हो सकती है, जैसे कि जवीरा कह रही हैं कि आप कर सकते हैं, आप साहिब हैसियत हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पैसे रख के बैठे होते हैं कि चलो कभी किसी अच्छे काम में डाल देंगे, या कभी हम रख कर बैठे होते हैं कि अपने लिए ही इस्तेमाल कर लेंगे और वो मौका आता ही नहीं है और वो रखा रह जाता है। फिर हम कहीं ना कहीं शॉपिंग में कि चलो फर्नीचर ले लें, चलो ये लें वो ले लें। अगर कहीं रखा है, मैं तो ऐसे अब जवेरे की बात से ख्याल आ गया, अगर कहीं रखा है तो उसको थोड़ा बहुत उसमें से निकाल कर अगर हम सब जोड़ जोड़ सकें। बहुत रो रही हैं, माँ है ना, देखिए वो बच्चा भी माँ रोएगा है आप ना। लोगों की वजह से, फिर उसके भी 2 दफ़ा आंसू आते हैं तो उसने पी लिए। देखो इस उम्र में ना माँ बाप अपने बच्चों को फलता फूलता देख रहे होते हैं, सही आगे बात, बढ़ता देख रहे सही होते बात, हैं, बिल्कुल पढ़ता सही लिखता देख रहे होते हैं। न जाने कौन सा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा। बिल्कुल सही बात। और क्या, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब ये इतना कर सकते हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। True. हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, हड्डियों के अस्पताल हैं जहाँ रोज़ाना 40 से 50 ऑपरेशंस किए जाते हैं, डॉक्टरों की भरमार है। क्या जवेरिया उस खुद- हॉस्पिटल में कोई एक कमरा, कोई एक हाँ, बेड ऐसा है जो इस हाँ। बच्चे के लिए आप लोग अरे ये वक्फ खुद कर बहुत दें? करती हैं, ये बता नहीं कोई किसी ने बताया अभी तक आके नहीं बताया, न जाने किस किस की कहाँ कहाँ मदद कर रही होती है। मैंने तो तकरीबन साल अभी हमने गुजारा है, 8-9 महीने 10 महीने साथ गुजारे सीरियल में। इसको फ़ोन आ गया, इसको मुश्किल है, अच्छा मैं वहाँ बात करती हूँ, इसका मसला आ गया वहाँ। मतलब ये वो वाली चीज़ें जो बताने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने नहीं बताया तो नहीं बताना होगा इनको। इनके आने से पहले मैं इनके लिए बात कर चुकी हूँ एक जगह, लेकिन बस मुझे जब पता इनके हमने चीज़ें भेजी हैं उनको, टेस्ट वगैरह और एक्सेस भेजे हैं, तो हाँ। वो होता ये है माया कि जब एक केस बिगड़ चुका होता है ना, अल्लाह, तो उन्होंने यही कहा कि वो बहुत फिर ज़्यादा वो हर कोई उसमें हाथ डालते हुए घबराते हैं कि कहीं और ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशंस ना हो खराब ना हो जाए, जाए। क्योंकि हाँ। 8 दफ़ा ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। 8 बार हो चुका यस, है। 8 टाइम्स। कुछ दो पढ़ा ऑपरेट है का भी बच्चे, कहा है आपने आपका डॉक्टर ने। नाम मैंने नहीं पूछा। डॉक्टर ने कहा है कि 2 शावेज। ऑपरेटिंग भी शावेज। होंगी। अच्छा शावेज, आपने कुछ पढ़ाई की हुई है? हाँ, अच्छा, कि कहाँ तक पढ़े 8 हुए? तक। 8 तक पढ़े हुए हैं आप। अच्छा माशाल्लाह, पढ़ लिख लेते हैं, ठीक है। हजरत आपका नाम क्या है? असलम। मेरा नाम है मोहम्मद मोहम्मद असलम। असलम। असलम भाई। अच्छा असलम भाई, आप कुछ काम करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। सॉरी, रिक्शा ड्राइवर हूँ। रक्षा चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ और सिर्फ बाखुदा मुझसे अब रोना और वो तकलीफ़ अब देखी नहीं जाती। शायद मेरा दिल अब बिल्कुल वो हो चुका है बखुदा, लेकिन मैं बहुत अच्छे और नेक दिल से आपसे गुजारिश करूँगी कि, और आपसे भी, कि अगर आपने हिम्मत ना की तो वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो रक्षा लेके जब सड़क पर निकलेंगे तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा। अल्लाह ताला 1000 मुसीबतों से बचा लेता है अगर आपका दिमाग और हवास काबू में हो। किस टेंशन में हो, खुदा न खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो, आप मुझे बताएं, इस सहारे से भी जाएंगी। आप लोगों ने देखिए जो है उसमें बेहतर, ये देखिए दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है बच्चे आपका, शावेज हाथ पांव चल रहे हैं, पढ़ सकते हो। कोई ऐसा काम जो तुम घर बैठ के फ़ोन से कर सको, शायद इस गम से तुम्हारा दिमाग हट कर उस दिमाग में लग जाए जहाँ पर तुम घर का और अपना खुद का सहारा बन सको। मैं बखुदा कहती हूँ कि इंसान वो देखने की कोशिश करे, जब नहीं है, जवेरा बाजी ने अभी बताया 8 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है और कितनी दफ़ा इस तकलीफ से गुजरना है। अपने आप को खुद ही तुम्हें रोकना पड़ेगा कि बस दिमाग चल रहा है, ज़बान चल रही है, हवास चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कह रहे हैं उसको तकलीफ बहुत होती है उठने बिल्कुल होती बैठने होगी, में, चलने मैं तो में। इमेजिन ही नहीं कर सकती तुम किस तकलीफ से उसका गुजरे पूरी हो। बॉडी पोस्चर जो है ना इसकी वजह से चेंज हो गया है, जाहिर है क्योंकि एक बच्चे की- बैलेंस नहीं है ना आपका। एक ही टांग पे बैलेंस है, एक टांग पे बैलेंस है, वो टांग भी परेशान करेगी अब उसको। और है भी धान पानसा, उसकी सारी बॉडी का जो वो जो अलाइनमेंट है ना वो आउट है, आउट है, अलाइनमेंट आउट, आई कैन टेल। क्योंकि इतनी दफ़ा अगर सर्जरी हो चुकी है और इतना ज़्यादा बड़ा इंच का उसका जूता लगा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो बैलेंस कर सके, लेकिन उसकी लाइफ बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ बैलेंस नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा, जो अब से जवेरी ने कहा, आप डॉक्टर कोई भी हाथ डालते हुए उसने पहले ही फ़ोन करके पता कर लिया, कोई भी डॉक्टर हाथ डालते हुए मुझे एक घबराएगा। हफ्ता पहले आया था
और से पता चल गया और था। मैंने ऐसे डॉक्टर को कॉल की थी कि जो बहुत बड़ा नाम वाले हाँ डॉक्टर हैं हाँ, पाकिस्तान में। वैसे तो कह रही हूँ मेरे सामने की बात लेकिन है। उन्होंने जब एक्सरे और देखी उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल अलग केस है, केस ही नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी मैं और भी कोशिश करूंगी अगर हो जाए, क्योंकि उन्हीं डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर आपका केस नहीं है तो आपके Yeah. बहुत दोस्त हैं जानने वाले। Right. 15 लाख रुपए इनका खर्चा आएगा और ये इंशाल्लाह 15 बेहतर लाख हो रुपए। जाएंगे। अच्छा, हाँ 15 15 लाख तो- खर्चा है, हाँ। दो ऑपरेशन है आई थिंक, 15 से 20 लाख का खर्चा है। तो जी कहिए। इसके 2 ऑपरेशन होंगे। दो होने हैं होंगे। अच्छा, एक होगा गोले का, भूले का ठीक है, बैलेंस आउट हो गए। दूसरा टांग का बैलेंस आगे पीछे, ठीक जी। है, और बैलेंस को लेवल करेंगे। ठीक है। एक्सटेंशन लगाएंगे उसकी हड्डी में। जी, ठीक, बैलेंस लेवल करेंगे। फिर 6 महीना उसको बेड रेस्ट है इसकी। सही। ठीक है। 6 महीने के बाद फिर दूसरा ऑपरेशन करेंगे, पैर को बराबर करेंगे उसके, उसका भी जो है 6 महीना बेड रेस्ट है। तकरीबन मेरा बच्चा 15 महीना जो है बेड पे रहेगा। तो इसमें डॉक्टर की विजिट भी है, लेके भी जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा उससे। तो 6 महीने का गैप देके मुझे डॉक्टर ने कहा कि पहला ऑपरेशन करूँगा मैं इसका गोले का, फिर मैं आपको इसको भेज दूंगा घर पर, फिर आप 2-2 महीने में महीने में मेरे पास विजिट के लिए आना, फिर एक्सरे निकाल के मैं देखता रहूँगा। ओके। फिर जब 6 महीने हो जाएंगे, अपनी इसकी जगह अपनी जगह पर आ जाएगी, तो फिर मैं आपको फिर दोबारा लिख के दूंगा, उसको एडमिट करो, उसके पाँव का बैलेंस हम बराबर करेंगे। फिर वो बैलेंस के लिए जो है मुझे दोबारा उसको लेके जाना पड़ेगा। शावेज, आप गुजरना चाहते हो इस तकलीफ से? ये आप ले हमारे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की तरफ से ओह, छोटा सा एक नजराना है आपकी। शावेज, ईदी तुम है क्या बस। करना चाहते हो? तो ठीक होना चाहता है और क्या करेगा बेचारा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइन की घर में बैठ के, ग्राफिक डिजाइनिंग। वेरी नाइस। यूट्यूब से देख देख के प्रैक्टिस चल रहा हूँ। मैं 2 साल की डिग्री की है ग्राफिक डिजाइनिंग में। बड़ा मजेदार काम है, क्योंकि अगर आज यहाँ से ये मदद दुनियावी है, सारी चीज़ें दुनियावी हैं, लेकिन यहाँ से अगर तुम हिम्मत लेकर जाते हो ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं ऑनेस्टली, तुम्हारे चेहरे की स्माइल सबसे बड़ी कीमत है आज के वक्त में। सबसे कीमती चीज़ तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। मुस्कुराना सीखो, खुद ब खुद रब ताला। देखो, अभी हमने अच्छी बातें करना शुरू की और एक्सप्रेस की तरफ से ये आ गया। अब ये देखिए कि आप अच्छा सोचते हैं और कैसे अल्लाह ताला अच्छा करना शुरू कर देता यहाँ से हड्डी भी निकाली थी डॉक्टर ने, है। वो जोड़ी होगी, कहीं यहाँ लगाई से होगी। निकाल के यहाँ पे। बैलेंस करने के लिए ना। ये वही डॉक्टर है जो 8 ऑपरेशन कर चुका है। जी जी। बे यार। यार 8 ऑपरेशन जवेरिया, 1-2 के बाद इंसान को आइडिया थोड़ा सा तो हो जाता है, बट 8 ऑपरेशन, पता नहीं व्हाट क्या- इज ही? लकड़ी है? नहीं, और एनेस्थीसिया कितनी दफा दिया होगा, ये तो कितना खतरनाक है इसकी एनेस्थीसिया। किडनीज पे कितना असर पड़ा, इसकी बकिया ऑर्गन्स पे कितना असर पड़ा, इसकी लाइफ शुरू होने से पहले जो है वो माइनस की तरफ जाती है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे, और हमारे सेट पर ऐसा हुआ है माया माशाल्लाह, माशाल्लाह, लोगों के लिए आए हैं लोग। अल्लाह। उस दिन नहीं आए तो बाद में आए हैं। बहुत अल्लाह ताला ने करम किया है। मैं परेशान हो गई थी कि मैंने इतनी सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस की हैं, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे लोगों के मसले हल होते हुए मैंने नहीं ओ देखे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जब करना होता है बिल्कुल। जे तो वो बना देता है मैम, वसीले। इसकी एक मुझे जी। गुजारिश की, इसका इलाज सिर्फ मुझे बेटा मेरा सिर्फ सही हो जाए, बेटा मेरा अपने इंशाल्लाह पाँव पे इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमने आपका नंबर चलाया हुआ है, यकीनन लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। जो अभी नहीं देख रहे हैं प्रोग्राम, वो यूट्यूब पर ज़रूर देखेंगे और यकीनन आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और मैं भी कोशिश करूँगी कि जैसे ही मुझे वहाँ से जवाब आता है डॉक्टर साहब का, वो भी इस्लामाबाद में है, जैसे ही वो जवाब देंगे मैं ज़रूर आप अपनी टीम को बताऊँगी और आपसे कांटेक्ट करेंगे।